नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड श्री महेंद्र भट्ट, माननीय श्री महेंद्र भट्ट 10 मिनट। नॉट गोइंग, योर टाइम इज ऑलरेडी ओवर सर, प्लीज। उप सभापति महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 5 मिनट, 5 मिनट आपने 5 मिनट आप बोले, विभाग के कार्य आप बोले, बोलने को आपकी बात रिकॉर्ड पे जारी। महोदय आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जारी। के चेहरे की आवाज से ही आतंकवादी अपराधियों में का भयभीत होना स्वाभाविक हो जाता है। राज्यों के अंदर अलगाववादी अपराधी तत्वों पर जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, खासतौर उत्तर प्रदेश की मैं चर्चा करूं, अन्य राज्यों की चर्चा करूं, इससे भारत सरकार के गृह मंत्रालय का अपराधियों के प्रति कड़ा रुख का सीधा संदेश जाता है। एक गृह मंत्री जिन्होंने राज्य को भारत से मिलाया और आज के गृह मंत्री राज्यों को भारतीय राज्य की परिकल्पना में संवार रहे हैं। राम राज्य की परिकल्पना आज भले ही दूर लगती हो, परंतु मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि भाजपा की सरकार इस कल्पना को पूर्ण करने का प्रयास कर रही है। जब जब इस भारतवर्ष में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग सिर उठाने लगे, तब तक इस मां भारती ने ऐसे लालों को जन्म दिया जो इस देश को अपराध मुक्त बनाने में जिन्होंने कार्य किया। उनमें आज हमारे प्रधानमंत्री और आज गृह मंत्री जी को मैं अवतारी पुरुष मानता हूं। महोदय, आज भारत की सुरक्षा चाहे आंतरिक हो या बाह्य, उसको सुदृढ़ करने के लिए कार्य हो रहा है। कल ही अपने हिमांशु त्रिवेदी जी ने कहा, सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि एक वो कालखंड था जब पूरे मीडिया प्रचार, चाहे समाचार चैनल हो, अखबारों के विज्ञापन हो, उसमें कहा जाता है ऐसी वस्तु कहीं भी हो सकती है, उसको छुए लावारिस हो सकती है। आज मैं कह सकता हूं कि नागरिकों ने अपने को असुरक्षित जो महसूस किया जा रहा था, आज मोदी जी की सरकार ने देश के नागरिकों को कानून के प्रति और सुरक्षा के प्रति विश्वास को स्थापित किया है। महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने राष्ट्रभक्ति के भाव को जागृत करने का काम किया है। कानून का शासन दिखाई दे रहा है, समय पर न्याय मिले, अपराध मुक्त वातावरण का निर्माण हो, मानव अधिकारों के सिद्धांतों का पालन हो, प्राकृतिक तथा मानव जड़ित आपदाओं की क्षति के रोकथाम का विषय हो, हर क्षेत्र में आज कार्य हो रहा है। 10 जनवरी 2020 सीएए लागू। महोदय, हम सब लोग जानते हैं आजादी की आंदोलन में जब भारतवर्ष के अंदर अंग्रेजों को गुलामी से भारत को मुक्त करना था, तो सबने भारत मां के जयकारे के नारे लगाए, लेकिन अनेकों लोग ऐसे थे जो उस विभाजन विभक्त हो गए। बाद में जब भारतवर्ष में आए, मैं गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे नागरिक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए, उनको, उनमें हिंदू हैं, सिख हैं, जैन, पारसी, ऐसे अनेकों लोग हैं जिनको आज नागरिकता देने का काम किया जा रहा है। ये एक योग्यतम, मैं कह सकता हूं, निर्णय हुआ है। 22 जनवरी 2025 को राष्ट्र ध्वज के प्रति भी एक दंड संहिता बने, इसकी परिकल्पना देने वाले गृह मंत्री जी हैं। मैं कह सकता हूं, चाहे खेलों के समय का तिरंगा हो, उसके महत्व पर बल दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज हो, या अनेकों जो दूसरे देशों के ध्वज के प्रति भी किस प्रकार का सम्मान देश के अंदर किया जा सकता है, इसकी व्यवस्था की गई। 1 जनवरी 2025 को सदन ने तय किया कि देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से के प्राणों की को जिन्होंने न्यौछावर किया आंदोलन के लिए, उनकी याद में 30 जनवरी शहीद दिवस को मनाया जाएगा। मैं इस बात को कह सकता हूं महोदय, लंबे समय तक गुलाम रहने के पश्चात क्या गारंटी कि देश आज पुनः गुलाम न हो। इसलिए आज के नव युवक साथियों को उस राष्ट्रभक्ति का जागरण, उन शहीदों के प्रति जागृत करने का काम अगर देश के अंदर किया गया है, इस प्रकार का निर्णय, इसकी मैं सराहना करता हूं। महोदय, 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए। भारतीय न्याय संहिता, दंड तो अंग्रेज देते थे, आज न्याय मिलेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के अपराधों के निपटने के लिए अलग से अध्याय जोड़ा गया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। न्याय के तत्काल क्रियान्वयन के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई संबंध को लॉन्च किया गया, जो आज की आवश्यकताओं के लिए नितांत आवश्यक था। महोदय, इन सब कार्यों के लिए मैं कह सकता हूं 2,23,210.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और जिसमें से 1,60,391.6 करोड़ रुपया केंद्रीय पुलिस बलों के लिए आवंटित है। 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक को अपराध घोषित किया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, इस देश के अंदर लंबे समय से
मातृशक्ति के सम्मान का बोध होता है। हमने मुस्लिम बहनों के सम्मान के लिए इस कानून को लाया। आज मुस्लिम बहनों के अधिकार के जो रखा हुई है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। 5 अगस्त 2019 को धारा 370। प्लीज महोदय, टाइम मैं समाप्त करूंगा। टाइम आपका खत्म हुआ। चर्चा करूं प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं महोदय, थैंक यू। चाहे वहाँ का स्थानीय निकाय चुनाव हो, समय खत्म हो गया, बैठिए प्लीज। वहाँ का जनादेश भी 370 पे मोहर है। माननीय श्री प्रफुल्ल